राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है, जिसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। आइए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं सावन पुत्रदा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि जो भी जातक आज के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखता है, उसे पुत्र संबंधी समस्या दूर हो जाती है। उसके पुत्र की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के साथ पुत्र प्राप्ति का भी वरदान प्राप्त होता है। माना जाता है कि जो भी जातक आज के दिन व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सुख शांति समृद्धि बनती है। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए भगवान विष्णु को नमन करते हुए सुनते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जय श्री अवश्य लिखें। द्वापर युग के बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव मधुसूदन, मैंने सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का हे मधुसूदन, मैंने सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विस्तार वर्णन। अब आप मुझे कृपया करके सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप मुझे कृपया करके सावन शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसके महत्व के बारे में कुछ बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज की इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत है। अब शांति पूर्वक इस कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे धर्मराज, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के आरंभ में महिषामती नामक एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नामक एक राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज सुखदायी नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। वृद्ध अवस्था आता तो देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया। हे परिजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपयोगी हुई धन नहीं है, न ही मैंने कभी किसी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, न ही मैं दूसरे के धरोहर को लिया है, तथा मैं प्रजा को पुत्र के समान पाल रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बधुओं की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, जो मैं अत्यंत दुख पाल रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इन बातों को विचार करते हुए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किया। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ
तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। फिर एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए। जितेंद्रिय, जित आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण, तपों को जानने वाले, समस्त ज्ञानों के ज्ञाता लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यक्तित्व होने पर एक रूम गिरता। फिर राजा के मंत्री और नगर के नगरवासी सामने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारणवश यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोग का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों का उपकार करने के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्राह्मण से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि महिष्मतिपुरी का धर्मराज राजा महिषजीत, जो कि प्रजा को पुत्र के समान पालता है, फिर भी वो पुत्रहीन होने का कारण क्या है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः इनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुष के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म के वृत्तांत जानकर कहने लगे। यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव में दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मध्यम के समय, जबकि वह 2 दिनों से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी समय पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्र में पापों का पश्चाताप भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए वह आप उपाय बताएं। लोमस मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की आवश्यकता ही प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सभी प्रजावासी नगर को लौट आए और सब सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रा एकादशी का व्रत का पालन किया और जागरण भी किया। के पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। पुण्य फल के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने के पश्चात उन्होंने बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मुनि सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को